परसों जो भयंकर साइक्लोन आया और उसके कारण आंध्र को कैमरा इसका नहीं है प्लीज और कुछ भाग में उड़ीसा को जो संकट झेलना पड़ा, अनेक लोगों को अपने प्राण खोने पड़े। इस कठिनाइयों से गुजरे हुए सभी नागरिक भाइयों बहनों के प्रति मैं अपनी सहानुभूति प्रकट करता हूं और इस संकट के समय पूरा देश, भारत सरकार आंध्र के साथ, वाइजाग के लोगों के साथ पूरी ताकत से खड़े हैं। आवश्यक सभी मदद भारत सरकार करेगी। इस साइक्लोन में मौसम विभाग ने टेक्नोलॉजी का बखूबी उपयोग किया और 6 तारीख से ही ये संकेत दे दिए गए थे। जो अनुमान थे उतनी ही वेलोसिटी रही, जो दिशा थी अनुमानित वही दिशा रही, जो अनुमानित टाइम था वही टाइम रहा और एक प्रकार से इस संकट से बचने में ये टेक्नोलॉजी का उपयोग भी काफी काम आया। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात हुई जब केंद्र और राज्य दोनों कंधे से कंधा मिलाकर के काम करते हैं, सही दिशा में काम करते हैं, तो कितने बड़े संकट क्यों न हो, उस संकटों से उभरा जा सकता है। आंध्र गवर्नमेंट और भारत सरकार ने 5 दिन लगातार मिनट टू मिनट परफेक्ट कोऑर्डिनेशन के साथ काम किया। लोकल बॉडी ने भी उसको पूरी तरह फॉलो किया। मैं वाइजाग के नागरिकों का भी अभिनंदन करना चाहता हूं। इस संकट के समय उन्होंने सरकार की सूचनाओं का पालन किया, पूरी तरह डिसिप्लिन को माना और उसके कारण लोगों की जिंदगी बचाने में हम सफल हुए। तो इन संकटों के बावजूद भी ये भयंकर साइक्लोन था, आपने तो इसको खुद ने अनुभव किया है। आपने जो धैर्य रखा, और आज भी मैं सब दूर गया, मैंने हवाई निरीक्षण करके ओडिशा का इलाका भी देखा है। आज मैंने पहले कहा उस प्रकार से भारत सरकार इस संकट के समय पूरी तरह आंध्र सरकार के साथ रहेगी। भारत सरकार के जो कई एस्टैब्लिशमेंट हैं उनका भी भारी नुकसान हुआ। कोस्ट गार्ड हो, नेवी हो, रेलवे, एयरलाइंस, नेशनल हाईवेज, उन सब के लिए भी भारत सरकार की तरफ से अलग से लोग आएंगे, सर्वे करेंगे और उसकी चिंता भी हम करेंगे। अभी जितना जानकारी मुझे मिली है, डिटेल सर्वे करेंगे, भारत सरकार की टीम भी आएगी। किसानों का भी ये फसल का आखिरी समय था, यानी बहुत नुकसान उसके कारण किसानों का भी हुआ। तो एग्रीकल्चर का सर्वे, प्रॉपर्टीज का जो नुकसान हुआ है उसके लिए मैं इंश्योरेंस कंपनी को भी सूचना करूंगा, वो तत्काल यहां उनके लोग लगाएं और प्राइवेट इंश्योरेंस वाले जो लोग हैं उनके साथ बैठ करके सहानुभूतिपूर्वक उनके सारे क्लेम को तुरंत वर्कआउट करें, उनकी मदद करें। मैं इंश्योरेंस कंपनीज को भी आग्रहपूर्वक ये विषय उनको बता दूंगा। तत्काल जो अवस्था है उसमें इतना बड़ा काम है। आंध्र प्रदेश एक तो नया नया राज्य बना है, उसको अभी कई चीजें करनी बाकी हैं। ऐसे में इतना बड़ा संकट आया है।
दूसरी तरफ अभी 15 दिन पहले तो मैं इतना उत्साह और उमंग से उछल रहा था वाइजैक को स्मार्ट सिटी बनाने का सपना लेकर के, और अचानक ये कसौटी आ गई है। लेकिन मुझे विश्वास है कि हम इस कसौटी से बाहर निकलेंगे और बहुत ही जल्द सारी व्यवस्थाएं नॉर्मल हो जाएगी और जो नुकसान होगा उसको भी ठीक करने में हम सफल हो जाएंगे। बिजली, पानी, कम्युनिकेशन, इन चीजों को हमने प्राथमिकता दी है और कुछ ही घंटों में बहुत ही जल्द इन चीजों में सुधार आ जाएगा। भारत सरकार के प्रतिनिधियों को भी मैंने स्पेशल इस काम के लिए यहाँ डेप्यूट किया है। आंध्र सरकार पूरी तरह लगी हुई है, तो जन सुविधा की जो प्राथमिक आवश्यकता है वो भी तुरंत चालू कर दी जाएगी। अभी पूरा सर्वे होना बाकी है, लेकिन तत्काल इतने बड़े संकट को पहुंचने के लिए भारत सरकार की तरफ से एक इंटरिम असिस्टेंट के रूप में 1000 करोड़ रुपया भारत सरकार से तरफ देने की मैं घोषणा करता हूं। और तुरंत सर्वे होने के बाद आगे भी भारत सरकार आंध्र के साथ, वाइजैक के साथ पूरी तरह साथ रह करके इन समस्याओं से बाहर निकलने के लिए जो भी आवश्यकता होगा उसको पूरा करेंगे। जिन लोगों ने अपना जीवन खो दिया है, उनकी मृत्यु हुई है, उनको प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपया, और जिनको इंजरी हुई है उनको 50,000 रुपया भी भारत सरकार का प्रधानमंत्री राहत कोष से हम देंगे। धन्यवाद भैया।